कमिश्नर है हमारे भाई करमवीर सिंह। बड़ों में रहो बड़े बनते हैं, ना छोटी बात सुननी ना कहनी, वहाँ बैठा है हमारा भाई गुलाब सिंह। तो धन्यवाद आप सबका। अब जिसका खाओ उसका घाओ, दो लाइनें सुभाष की जो मिलती हैं जी। कहते हैं ना मिले चाह पानी, ना मिले चाह पानी, जूत बजे जे स्त्री घर में हुकलैनी। भाई ने तो चाह पानी चाह समोसे सारा कुछ और बोतल वाला पानी जुदा रहे भाई सुभाष। प्रणाम, मैं राम पवार। आज असी अपने भाई सुभाष सैनी जी के घर इकट्ठे हुए हैं। आज साढ़े बड़े भाई साढ़े अपना आए हुए हैं भाई करमवीर सैनी जी। वो वहाँ पे कमिश्नर हैं सरकार के अंदर और सरकार है हब हमारी। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो। धन्यवाद। जब हम बात करते हैं सर इंडिया कनाडा के रिलेशन को किस तरीके से आप देखते हैं सर? इंडिया रिलेशन कनाडा का जैसे हाथ के साथ नाखून का रिलेशन है। अब कनाडा इंडिया के लिए, इंडिया कनाडा की मैन पावर की पूर्ति करता है और कनाडा इंडिया के लिए, तो ये संबंध तो अटूट संबंध है जी आज की डेट में। तो ये दो इंडियन मिनिस्ट्री यहाँ पे आ रही है, वे सर भी आए हैं, तो कैसे देखते हैं मिनिस्ट्री का यहाँ पे आना? ट्रेड के बारे में बात हो रही है, इंडिया कनाडा कैसे देखते हैं उस चीज़ को? देखो जी, लेने को देना है, कुछ चीज़ें ली जाती हैं, कुछ दी जाती हैं, और जब संबंध दोनों साइड से हो तो मधुर संबंध होता है वो। तो ये अच्छे हैं। अभी हमारे सेंटर के मिनिस्टर भी वहाँ गए हुए थे और अब हमारे भी आते हैं, वहाँ से यहाँ से जाते हैं, तो इट्स अ गुड साइन। तो ऐसा होना चाहिए। बैंक ठीक हो जाएगा ना, इनकम टैक्स अपना ठीक हो जाएगा, तो सामान बीमारी दवाई ठीक हो जाएगी। अगर गाड़ी की बैटरी ठीक हो ना, सारी गाड़ी वैसे तो वो चलती रहे। ये तो मैं कह रहा हूँ, बड़े ऐसी तो कोई दिक्कत हुई नहीं है। डिपेंड करता है आप जिन लोगों के साथ में बैठते हो, आपकी एसोसिएशन क्या है। अगर आप करमवीर जी जैसे उन लोगों को जानते हो तो कहाँ दिक्कत होगी। जाके वो उस माहौल में बैठ रहे हो जहाँ पे दिक्कतें हैं, तो वहाँ तो दिक्कत होगी। अब हम लोगों को जो यंग टोल को भी साथ लेके चलना, वहाँ यंग हमारी टोली खड़ी हुई है, वीरेंद्र राठी, जो सुभाष सैनी जी, और ये जो है ये सारे यंग हैं। आप उधर जो खड़े हो और बात सब तो यंग खड़े वही बाद में आए हैं जो है, और जो है हर्ष दलाल है वहाँ पे, जो है विदुत है। आप सबको जो अब आगे बढ़ के जो आप लोगों को भी, हमारे लोगों को, हम तो सीनियर हो लिए भाई, रिटायर हो लिए, जो हम लोगों को संभालो इसे शायद दलाल साहब आपके बिना तुम्हारा गुजारा क्यों नहीं थे। एक तो हम जो है ग्लोबल हरियाणा की तरफ से जो है सैनी साहब का यहाँ स्वागत करते हैं, और एक हम जो है उनको हमारी तरफ से गिफ्ट एक लेके आए हैं। बलिंदर खांडू जी ने जो वहाँ से जो है स्पेशली बोल के कहा, तो हम आपका स्वागत पहले करेंगे। कबड्डी लीग होनी हैगी आ ते बहुत ही एक वधिया एफर्ट है कि अपने सारे वर्ल्ड दे विच एक कबड्डी ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤਾ, अपना मान महसूस किया, रियल एस्टेट की ब्रोकरेज चलाई, ते हुण मैं एज ए सिटी काउंसलर तो वार्ड 7 एंड 8 तो कैंडिडेट खड़ा होया ते मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ सपोर्ट करूंगा। बहुत अच्छी बात है। इट्स प्लेजर वी वेलकम देम हियर इन टोरंटो एंड मोस्ट वेलकम इन टोरंटो एंड हम सुभाष सैनी जी के घर पे इकट्ठे हुए हैं और इट्स प्लेजर टू मीट देम। हम आपस में बातचीत हो रही है, कोलैबोरेशन हो रही है, तो वो बहुत ही एक अच्छी बात है। जैसे कबड्डी उन्होंने टूर्नामेंट हो रहे हैं, वर्ल्ड लीग हो रही है, उसके लिए
एक बहुत ही अच्छा कदम है इंडिया की तरफ से जो कबड्डी ऑर्गेनाइजेशन का है, वो एशियन फेडरेशन जो बनी है इंडिया और सभी वर्ल्ड से वहाँ पे कबड्डी का टूर्नामेंट हो रहा है। एक तो ये बहुत अच्छी है, हमने IPL देखा है, अब ये देखेंगे कि कबड्डी टूर्नामेंट्स देखेंगे। तो दूसरी चीज़ मैं अपने बारे में बताऊँ, आई एम राकेश शर्मा, आई एम रनिंग फॉर सिटी काउंसलर फ्रॉम वार्ड 7 and 8 in Brampton. So the municipal elections are coming here on October 26. So please support me and vote me on that date and elect me, and then I can work for our community. इंडिया कनाडा के रिलेशन को किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पे मिनिस्ट्री आ रही है, अब इंडिया की मिनिस्ट्री यहाँ कनाडा में आ रही है, तो कैसे देखते हैं इस सारी चीज़ को? It's a good thing, like they can work together, and there's opportunities between two governments to meet and find the better ways to help each other. बावकार पकीज़ा बड़ी ही बावकार पकीज़ा और अजीम गैदरिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ बहुत ही आदर और सम्मान ਦੇ ਯੋਗ बहुत ही दानिशमंद जहान दीदा नुक्तादन आलम फाजल खवंदा तालीम याफ्ता मोअज़्ज़िज़ मोहतरम मुकर्रम अक्ल सरूर बहुत ही गुफ्तारो किरदार साडे वड्डे वीर हरियाणा सरकार दे विच जिहड़े एज अ स्टेट इनफॉर्मेशन कमिश्नर दे रैंक दे उत्ते अपनियां सेवावां दे रहे ने ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਜੀ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁਲਾਰਾ ਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਔਰਟਰ ਆ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਭਾਜੀ ਕਰਮਵੀਰ ਸੈਣੀ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇੱਕ भाईचारक सांझ है। चीफ मिनिस्टर साहब ने भाई साहब ਨੂੰ बड़े ही अहम अहुदे उत्ते नवाजिया आ। हरियाणे तो बाहर हरियाणे की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है ग्लोबल हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ प्रधान सेवक ने वो न्यूयॉर्क च ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, भाजी बलिंदर कुंडू जी। कुंडू साहब ने देश तो बाहर देश की जश्न आज़ादी का जो सब तो वड्डा जो पर्व होंदा है वो मैनहैटन न्यूयॉर्क में मनाया जाता है। कुंडू साहब ने इस साल 80th इंडिपेंडेंस डे की भाई साहब को चीफ मिनिस्टर साहब को इनविटेशन दिता सी कि एज अ हरियाणा तुसी एज अ इंडिया इत्थे आके एज अ एंबेसडर अपनी चीफ गेस्ट के तौर पर नुमाइंदगी दो। चीफ मिनिस्टर साहब 16-16 घंटे काम करते हैं, असं देखते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। मसरूफियत के कारण उन्होंने को टाइम नहीं निकल सकिया। उन्होंने भाजी करमवीर सैनी की ड्यूटी लाई भी तुसी ओवरसीज जाओ और जाके हरियाणे दी पॉलिसीज़, हरियाणे के नवे किते काम, हरियाणे के NRIs, हरियाणे के भाईचारे को जोड़ने वास्ते सारी गलबात दसण वास्ते एज अ ब्रांड एंबेसडर बन के चीफ मिनिस्टर साहब ने भाजी करमवीर सैनी को इत्थे घल्लिया। डॉक्टर गजेंद्र अलावत और भाई साहब सैनी साहब एक न्यूयॉर्क च मिले, उस तो बाद ये दोनों भरा वैनकूवर गए और वैनकूवर जाके इत्थे अपने डायस्पोरा नूं मिले। वैनकूवर दे विच जिहड़ी खास गल इन्होंने की कामा घाटा मारू की जिहड़ी हिस्टरी हैगी उन्होंने दोबारा फिर रिव्यू रिवाइज रीविजिट किया। देखो सानू एज अ बीइंग सिख या कनेडियन सानू इन्हां चीज़ों का पता है, पर जो करमवीर भाई साहब वर्गे इंसान इस चीज़ को नेड़ों देखते हैं, खुद टच करके उस जगह उस धरती को आते हैं, तो वह मैसेज इन्हों के PR हैंडल तो इन्हों के मीडिया हैंडल तो जो आमो खास के जाता है, लोगों को हिस्टरी का पता चलता है भी कितनी मेहनत मुशक्कत और किनिया मौतां होईयां सीगियां। उस तो बाद पिछले कुछ रोज़ तो इत्थे GTA दे विच भाई साहब हर घर हर जगह जाके अपने स्टेट का देश का मैसेज दे रहे हैं। देश की आज़ादी का ये 80th एनीवर्सरी सी और खास करके इंडिया को रिप्रजेंट करने लिए भाई साहब इत्थे आए ने, तो मेरा फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ आज़ादी के जिहड़े एनेक्डोट ने किस्से ने
ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ। लग रहा हो ਹਾਂਜੀ, लग रहा हो ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬੜਾ ਖਾਸ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਰਟਨ, ਗੋਰਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਸੀ ਹਿਮ ਹਾਫ ਨੇਕਡ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ? ਕੱਲੀ ਧੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਾਫ ਨੇਕਡ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 2-3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਲ ਦੀ ਫਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਪਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੂਮਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਹਾਈਜੀਨਿਕ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਲ ਫੁਲਕੇ ਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 5-10 ਬੰਦੇ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੀ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਘਰ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ? ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 6-7 ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਵਲਸ ਲਪੇਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਪੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਮਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਫ ਨੇਕਡ, ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ V ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਏ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ 'ਚ ਵੜਨ ਲੱਗੇ, ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਰੋਕਤਾ, ਤੇਰਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ, ਤੇਰੀ ਅਟੈਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਫ ਨੇਕਡ ਮੈਨ ਗਾਂਧੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯੂ ਵੈਂਟ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦ ਕਿੰਗ, ਆ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ? ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਕ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਦਮ ਮਰਿਆ ਆ, ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਹਾਫ ਨੇਕਡ ਗਾਂਧੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਵ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ 80 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਐਵਨ ਬਿਲਸ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਕਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਮੋਰਚਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੇਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਵੀਰ ਸੈਣੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਛੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ निगाहों में मंजिल थी, गिरने से संभल गए, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। भाई साहब ने बहुत मेहनत मुशक्कत जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਆਰੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, तेरी तारीख अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। भाजी हर बंदे नाल मिलते ने, गिलते ने, जड़ा नाल जुड़े हुए क्योंकि रेवोल्यूशन चो निकल के आए ने। बाकी मैंने टाइम नहीं पता मैं कितना कुछ लै सकना। अखीर दे विच भाजी भी यही कह सकते हैं, जो किश्ती को समंदर के तूफानों से निकाल लाए उसे हौसला कहते हैं। जो किश्ती को समंदर के तूफानों से निकाल लाए उसे हौसला कहते हैं। जो हर दिल पे राज कर दे उसे करमवीर भाई साहब जैसा रहनुमा कहते हैं। करमवीर भाई साहब जैसा रहनुमा कहते हैं। बहुत बहुत जी आए। लास्ट में इकबाल के अल्फाज ने उन्हें कहा कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क में इंतहा और भी है। तो शाही है परवाज कर, तेरे सामने भी आसमां और भी है। जी आया नू वेलकम। वाह जी खालसा, वाह जी फतेह। राहुल जी जींद जिले से आते हैं तो मैं भी जींद का हूँ। इनका विलेज भिमाना मेरा भिजवाना है, हमारा जजमान है हाँ जी। तो हमारे पुराने ताल्लुकात है, मेरी ग्रैंडफादर के टाइम से इनके ग्रैंडफादर बड़े क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं। मैं भी करमवीर जी को बचपन से जानता हूँ। अब ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। तो ग्लोबल हरियाणा ने इनको इनवाइट किया था परिंदर कुंडू जी ने, तो ये वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। वो 80th इंडिपेंडेंस डे था, 44th परेड थी वो इंडिया इंडिपेंडेंस की। लेकिन हरियाणा का काफ़ी अच्छा फ्लोट रहा। और यहाँ पे जितने भी प्रेजेंट हैं, वीरेंद्र शुरान जी, दलाल साहब, कालो साहब, हमारे मान साहब, हमारे पूनिया साहब, नितिन चोपड़ा जी, राहुल जी, हमारे लोकेश चहल जी और अपने सुभाष सैनी जी, और जितने भी यहाँ पे उपस्थित गण हैं वो हम आपका सब स्वागत करते हैं। और जिन्हें भी अज अपना समा कढ़ के वीकेंड के उत्ते जिन्हें भी तुसी आए हो सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां और सारे ਵੱਲੋਂ पूरे कैनेडा वासियों ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਵੀਰ सैनी भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ वेलकम जी आयां। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ हिंदुस्तान के नाल ਜਿਹੜੇ बाहर बैठे ने हिंदुस्तान तो साडे हिंदुस्तानी लोग भावें वो पंजाब तो भावें हरियाणे तो भावें जितों मर्जी है, तुसी उन्हां दीयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ सुन के लिजा के उत्ते सरकार तक मैसेज पहुँचाने हो, ये बड़ा बड़ा काम हैगा। मैं सैनी साहब नाल पिछले तकरीबन 15-20 साल तो साडी पहला मुलाकात हुई सी ते मेरा भी थोड़ा हरियाणे च रहण दा मौका मिलिया। मैं राई स्कूल दे विच स्टडी कीती थोड़ा चिर एथलैटिक दे विच। मैं भावें जो मर्जी मीडिया च भी है जिदा मर्जी हाँ, पर मैं एक बार जो वाकया वो नहीं भुलदा। इंडिया जाने का मौका मिले तो सैनी साहब ने जींद दे विच तकरीबन 3-4 हज़ार बंदे का इकट्ठ करके मैनू एक पगड़ी के नाल उत्थे जिहड़ा सन्मानित किया सी, वो कभी भी नहीं मैनू भुल रहा जी। बहुत बड़ा इकट्ठ किया सी। और जिन्ना कि मैं सैनी साहब नूं जानदा, सरकार जिहड़ी मर्जी होवे पर इन्हां ने अपनी सख्त मेहनत के नाल आलवे जिहड़ा हैगा आम बंदियां दा मैसेज सरकारां तक पहुँचाया, उन्हां दे मसले हल कीते। ते हुण भी जे किसी मैं कहांगा साडे मीडिया दे राहीं जे किसी का कोई मसला हैगा इन्हां नूं आण के दस सकदे आ, भावें वो पंजाब दा होवे, हरियाणे दा होवे, किते दा भी होवे। ते मैनूं पूरी आस है कि उन्हां दे जिहड़े भी छोटे मोटे मसले होणगे उन्हां हल जरूर करनगे। ते एक बारी फिर सैनी साहब तुहानूं वेलकम जी आयां। ये मैंने बहुत मिले जी, बड़े नेक बंदे ने। सारे ने कह दिता कहते ज़्यादा तारीफ अगे बिठा के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई ने जो पिछों तुर पैना होर भी कई काम कहन लग जाते हैं। तो दोनों काम ही चलते हैं, इन्होंने पता भी है, ये चंगी तरह पता कि चलता। सो मैं एक दो गल्लां करनी चाहना जी। मैनू इंडिया छड्डे नूं 50-55 साल हो गए। मैं छोटा जिहा सी चाहुंदा इत्थे आया, धरती नाल जुड़िया, तुहाडे वर्गे बंदियां नाल जुड़िया, काम कम्यूनिटी दे करी ने काफ़ी कुछ। हरियाणा कल्चर एंड स्पोर्ट्स क्लब असीं सब तो पहला बनाया, मैं प्रधान जी उहदा 25-30 सालों तो पिछे।
ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਚ, ਫਰੈਂਡਾਂ ਚ, ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੂਜੇ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ NRI ਵਾਸਤੇ ਸਕਰੂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੁਝ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ NRIਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਈ, 5-7 ਕਿੱਲੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਮਿਸ ਕਰੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਚਾਹਾਂ ਪੀ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਚ ਆਉਣਾ, ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪੀਪਲ, ਵੀ ਨੋ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ਰੰਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 2-4 ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ NRI ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚੋ, ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੂ ਟਾਈਟ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਫਰਟ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਫਰੈਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਰ ਜੀ, ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਅਗੇਨ, come here, stand and tell us what are you really thinking about these NRI people. You come here every now and then, the message must come to you. Like my message is very clear. We want something that the Haryana government listens to the NRI people. We do have sometimes problem with the kids and the ladies go there, the passport get lost, the social, whatever the reason. And they go through hell to get the ID. They treat us like a criminal. What are you? They don't give you no respect. They have no respect in the office. Come tomorrow, come the day after. Who's working? Somebody gotta be working. Somebody have to replace people. Like here, we learn. And Indian people, the government people, the people who are working for the government in the offices, they know, but they don't want to follow the systems. I want to talk something like that, but sometimes it's hard. But whatever's in your mind, speak. Don't just, oh, you're here, you're good, you've done a lot. That's fine. That's done. We want the voice. We want the voice for the people, for NRI people. Please, thoda aao itthe idhar जवाब होगा। 2010 में 9-10 में आया था, तब भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं। चौधरी वीरेंद्र दलाल जी सब में सीनियर हैं यहाँ पे। हमारे सुभाष चहल जी, ये भी बहुत ही सीनियर हैं। मैं इनके भी सारे प्रोग्रामों में जाता हूँ, शादी में भी गया था, वो भी मतलब सुभाष पुनिया जी बहुत ही आदरणीय मेरे छोटे भाई हैं और बड़े ही सहनशील, और बड़ा इनका दिल जो है मोम की तरह है। जिनके दादाजी MLA रहे, इनके पिताजी बड़े फाइटर हैं, माननीय वहाँ के मोदी जी, जिनकी गिनती 500 शहर में होती है जिला जींद में। डॉक्टर गजेंद्र अलावत जी हमारे बीच में हैं, बहुत ही आदरणीय। मैं बहुत पुराने, हमारे हीरो भाई तो हैं, एक्टर भी हैं, फिल्म भी कर रहे हैं। नीचे बोले प्रमोटर लगा दो भाई हमारे लिए तो। और हमारे भाई बहुत बड़े पत्रकार हैं यहाँ पे, पंजाब में भी और
कनाडा में मैं पहले भी इंटरव्यू दे के गया था। सुखी निज्जर जी बहुत ही अच्छे जानकार हर चीज की, क्योंकि इनका अपना सीधा रोज प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम भी चलता है टीवी पे, सब हम उस पे रेडियो पे सुनते हैं इनका प्रोग्राम। जो राठी साहब हमारे से रणबीर राठी जी भी आए हुए हैं यहाँ पे, वहाँ से बहुत ही आदरणीय हमारे लिए। और मेरा छोटा भाई जब भी कहीं इनको सबसे पहले कहता भाई प्रोग्राम मैं करूँगा, किसी का नंबर ही नहीं पड़न देता, कहता ना भाई मेरा तो आना ही आना है, बाकी तने टेम हो देख लिए। और भाई इंडिया में जाओ जब भी और यहाँ आवा जब भी, बहुत ही मेरे लिए छोटे भाई सम्मानीय है सुभाष सैनी जी, इनके लिए ताड़ी बजा के इनका स्वागत करो। हमारे राकेश जी जो अभी चुनाव लड़ने की कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ भाई यही एक रास्ता है सेवा करने का। हमारे राम कुमार शर्मा जी बड़े इन्होंने विचार रखे हैं। हमारे शौरान साहब भी बहुत, जो 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं। सब कह रहे हैं मैं तो रिटायर हो गया भाई, अब तो मैं हाँ कालो साहब हमारे हुड्डा साहब, हमारे तो ये दुबई से भी आए, हमारे हुड्डा साहब के हमारे रिश्तेदार हैं संजय जी के। तो मैं हमारे राहुल जी वाशिंगटन डीसी रहते हैं और ये खुफिया एजेंसी में उसमें काम भी करते हैं, वो तो नहीं बताएंगे पर मैं बता रहा हूँ। राहुल जी बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, जब वहाँ से इतनी दूर से आए हैं, वाशिंगटन डीसी से कोई छोटी बात नहीं है। और बहुत सारे साथी यहाँ पे रह के मैं जिनका मैं नाम लेना भूल गया हुआ, सबका नाम याद भी नहीं है। निखिल चोपड़ा जी जो सुबह से, निखिल जी है, नितिन चोपड़ा जी, तो वहाँ भी कवरेज कर रहे थे और यहाँ भी बेचारे 24 घंटे सेवा करते रहते हैं, मेरे लिए बहुत ही सम्मानीय है। साहिल जी हैं और सभी आप बहुत ही आदरणीय और सम्मानीय है। जब मेरे को बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के बीच में आता हूँ, हजारों किलोमीटर दूर आकर के आपने इस संस्कृति को जिंदा रखा है। कल मैंने देखा दलाल साहब के यहाँ तीज त्योहार बड़ा उत्साह के साथ मनाया जा रहा था। सैकड़ों महिलाएं वहां पे उपस्थित थी, हमारी हरियाणवी पंजाबी गाने गा करके हमारी संस्कृति को ताजा कर रही थी। इसी तरीके मैंने देखा न्यूयॉर्क में एज ए चीफ गेस्ट में गया, वहां भी हजारों हमारे भारत के सभी समाजों और सभी धर्मों के हमारे भाई, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें इस जोश के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने का जिन्होंने काम किया, बहुत जिंदी जागती एक मिसाल थी। आप लोग यहाँ मेहनत करके फिर भी अपने देश की यादें जो है वो ताजा कर रहे हैं। किस तरह से हमने आजादी को प्राप्त किया, कितनी हमने कुर्बानियां दी, बहुत बड़ा इतिहास इस बात का। और सबसे बड़ी बात है, इन देशों में आकर के आप अपने गुजारे के साथ साथ, मेहनत से अपनी प्रगति के साथ साथ अपनी उस संस्कृति को भी जिंदा रख रहे हैं, उस कुर्बानियों को भी जिंदा रख रहे हैं जो हमारे बुजुर्ग दे के गए हैं। कामा घाटू मारू जी की आपने भाई मान साहब ने भी बताया, वहां से भी हमें प्रेरणा मिलती है। किस तरह से कामा घाटू मारू के युद्ध पोत पर चढ़ करके हिंदुस्तान से यहाँ पे आए और वहां पे फिर यहाँ के लोगों ने उनको, यहाँ की फोर्सेज ने अंदर नहीं घुसने दिया। उसके बाद वो वापस गए, काफी संघर्ष उन्होंने यहाँ पे किया और 2 महीने तक पानी में रहे, ना उनके पास खाने के लिए कुछ था, ना उनके पास दवाई थी। और फिर कलकत्ता में उनके साथ ब्रिटिश जो उनकी सेना थी, उन्होंने विरोध किया। वहां पे बहुत सारे मारे गए, बहुत सारे जेलों में गए, कम से कम 350 लोगों का बलिदान दिया गया। कैसा संघर्ष लोगों ने किया आजादी के साथ साथ। और फिर यहाँ की सरकार ने, कनाडा की सरकार ने, ट्रूडो सरकार ने
इस बात के बारे में माफी मांगी। पर इंडियन के साथ वो उस समय में बहुत गलत हुआ था। तो ऐसे लोगों की कुर्बानियों की वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं। जिन लोगों ने आवर्जन कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, यहाँ पे फिर मतभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तब जाकर के हम ऐसा जीवन बसर कर रहे हैं सब। और आप लोगों के ऊपर गर्व है, देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने, क्योंकि जब जब जरूरत होती है आप लोग वहां जाके मदद करते हो और यहाँ पे देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। कनाडा की सरकार की मदद कर रहे हैं, यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं, यहाँ को उनकी उन्नति में योगदान दे रहे हैं और एक दूसरे की सरकारों का सेतु का काम कर रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच में, वहां पे अमेरिका और भारत के बीच में एक दूसरे को मजबूती से सहारा दे रहे हो आप लोग। उन संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं जो इन देशों के संबंध हैं। और आज हमारे विद्युत भाई कह रहे थे, हम तो भाई तैयार बैठे हैं। आज वो भारत नहीं है जो पहले वाला भारत था, वो हिंदुस्तान नहीं है। आज बिल्कुल तस्वीर बदल चुकी है। आज कोई आदमी हिंदुस्तान में भूखा नहीं रहता। हर आदमी को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। और जितने नौजवान भाई खड़े हैं, अगर ये उद्यमी हैं, छोटे धंधा करना चाहते हैं, बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। पर यहाँ आप अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी मजबूती से अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। परंतु वहां भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आपके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है विंग बढ़ाने की, पर विंग की जरूरत नहीं। आप एक ही समस्या तो बताओ। ठीक कह रहे थे, शर्मा जी भी बोल के गए थे, यहाँ पे खड़े हैं, बोले भाई हमारे को तो कोई समस्या है नहीं। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 18 घंटे मिलता और 6 घंटे सोता, 18 घंटे 12 बजे भी ये पूछ के सोता है, देख भाई कोई मिलने वाला तो नहीं खड़ा है। अगर कोई मिलने वाला खड़ा है तो सबसे पहले उसको मिलके फिर खाना खा के फिर सोने का काम करते। आप आके देखो, अपनी समस्या तो बताओ। और मैं पिछले 20 साल से आप लोगों के संपर्क में हूं। 20 साल में बहुत सारे यहां से कनाडा से मेरे पास आए। गुलाब जी भी बहते रहते, मेरा रिश्तेदार है, इकट्ठे पढ़े हम। आप लोग भी बहते रहते हो। पर कोई भी आदमी कनाडा का ये कह दे मेरे को कि मेरी बात की सुनवाई नहीं हुई, मेरा टेलीफोन नहीं उठाया, मेरे काम नहीं किया, तो भाई आज भी उसकी सजा भुगतने तैयार है। और आगे के लिए मैं कहना चाहता हूं, भाई सीएम साहब के काफी करीब हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारा हरियाणा जानता है, देश जानता है। आपकी किसी प्रकार की जो भाई हमारे यहाँ पे बसे हुए हैं, चाहे कोई जमीन का मसला है, चाहे किसी को प्रॉपर्टी दूसरी का मसला है, चाहे कोई पैसे मरने की बात है, चाहे कोई बैंक की प्रॉब्लम है, आप एक बार कह के तो देखिए। काम करना हमारा काम है, आपको पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिला दे जाता हूं। और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आप देखेंगे पिछले 12 साल में सड़कों का जाल बिछ चुका है। पहले 2-2 घंटे आपको एयरपोर्ट से आते थे, अगर पंजाब की तरफ जाते थे, हरियाणा में जाते थे तो 2-2 घंटे लग जाते थे आपको जाने में, एयरपोर्ट से सोनीपत जाने में। परंतु यूआरबी से बढ़ने से आध घंटे में आप सोनीपत और भाई इस साइड भादरगढ़ कहीं भी जाना चाहो तो आध घंटे में सफर तय हो जाता है। यहां देश पहुंच चुका है। और रुपन भाई आ गया।